देवी और सज्जनों, आशा रखते हैं कि सब खैरियत कुशल मंगल में है। मित्रों, आज फिर आए हैं वही आपके मनपसंद प्रोग्राम जिंदगी में। इस जिंदगी प्रोग्राम में किसी न किसी की जिंदगी लेकर बात होते हैं, चाहे वो आपके हो, हमारे कुछ जिंदगी के बाद, बड़े कुछ मनुष्यों के बाद जो आज की डेट में बहुत ऊंचाई में है, कैसे गए हैं। किसी किसी के जिंदगी को लेकर ये कहानी बन जाते हैं जब ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। ऊंचाई में पहुंचने के लिए कुछ सूत्र हैं, यानी कि फॉर्मूला। आई डोंट नो यू हैव मेंटेन और नॉट दिस प्रोसेस। आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो पहला उपकरण यह है कि आपके मुंह की बोली मिठास होना चाहिए, बातों में मधु होना चाहिए। आपके एक एक शब्द सुनने के बाद हर इंसान को ऐसा लगे कि आहा, किसी के साथ मुलाकात हुआ था, कितना अच्छे बातें करते हैं। बातों पे मिठास होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके दिमाग में हर वक्त गुस्सा गुस्सा, ग्रेविटी नहीं, अहंकार, बातों बातों पे खुद को साबित करना चाहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे हैं तो आपको पीछे आना पड़ेगा किसी ना किसी दिन। अगर अहंकार को दिखाएंगे तो गुस्सा, खामोखा गुस्सा, क्रोध, अहंकार और शब्द, ये तीनों चीज बड़ी जरूरी है आपके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अहंकार मत करो, कुछ नहीं है तुम्हारा। किसका अहंकार, कैसा अहंकार। और मुस्कुराहट, हंसी, सदा हंसमुख, स्माइली फेस, ये आगे बढ़ने, जिंदगी की आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। चार चीज हुआ। एक, मीठी बातें, क्रोध बिल्कुल नहीं, अहंकार त्याग दो, स्माइली फेस ऑलवेज। तो पहला उपकरण उसी में आते हैं शब्द, मुंह की बोली। किसी को मीठा शब्द से गाली भी देंगे तो वो भी हंस के हजम कर जाएंगे, और किसी को गुस्से में या अहंकार दिखा के अच्छे बातें कहेंगे तो भी वो गुस्से में आ जाएंगे। गुस्सा को थोकना, थोक डालो। ये मीठी बातें कैसे होंगी? आप तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अगर किसी से मीठी बातें बोलने की हैबिट नहीं है तो यू कैन नॉट सेइंग दैट। मीठा शब्द, इसके लिए आपके
फैमिली, आपके परिवार, आपके पिता माता, सबका ऐसी कैरेक्टर होना चाहिए जो अच्छे बातें करे, बच्चे के ऊपर गुस्सा ना करे। जिस बच्चे को आप हमेशा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, वो बच्चे का कैरेक्टर भी वैसा होगा। आप बूढ़ा हो जाएंगे, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप भी देखिएगा आपका बच्चा वैसा ही बात कर रहे हैं जैसे आप वो छोटा था जब बात कर रहे थे। ये विचार आपको सोचना है। जैसे कर्मी वैसे वर्मी। आप जैसे बर्ताव करेंगे आपके बच्चों के साथ, वैसे ही रिटर्न आने वाला है। बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल, एवरी एक्शन हैव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप बच्चे के साथ हमेशा क्यों नहीं ये किया, क्यों वैसा कर दिया, क्यों तोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। छोटा बच्चा है, मीठी बातों से झेलिए इसको। देखिए आपका बच्चा कुछ नहीं खराब करेगी, लेकिन ठंडा दिमाग से उसके साथ बर्ताव कीजिए, बातें कीजिए, उसको गोद में लीजिए, गोद में लेकर समझाइए, बेटा ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। राइट? तो मतलब ये शब्द कवान, वाक्यवान, किसी के साथ बातें करके 5 से 10 मिनट तक उसका कैरेक्टर पता लग जाता है, किस किस्म का आदमी है वो। तो मतलब आपकी मुंह की शब्द बोली वाक्यवान, इसमें एक इंसान की कैरेक्टर पता लग जाता है। तो मतलब कैसा होना चाहिए समझिए आप। जो बात आप कठिन शब्दों से कह रहे हैं, रूड शब्दों से, वो तो मीठी शब्दों से बोल सकते थे, आप नहीं कहते हैं। बिकॉज योर कैरेक्टर्स दिस टाइप। गुस्सा मत होइए, ये हकीकत है, मानना पड़ेगा आपको। एक शब्द का अर्थ ऐसा हो जाता है किसी का जिंदगी जा सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए कहानी सुनाते हैं हम। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर का राजसभा में बीरबल रहते थे, ये आप सभी लोगों को पता है। जैसे हमारे यहाँ कृष्णचंद्र राजा के साथ गोपाल भांड़ जी रहते थे बंगाल पे, वैसा ही कुछ अनोखे यारदाश्त कहानी अकबर और बीरबल की शायद बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा कि एक इंसान की वाक्य शब्द अगर गलत एक बार निकल जाए तो किसी का जिंदगी जा सकता है। हकीकत है। एक बार राज्यसभा में कोई गंभीर डिस्कशन हो रहा था, आलोचना। तो लेकिन बीरबल में चुपचाप बैठे थे। तो अकबर जी ने कहा, राजा अकबर ने, क्या बात है बीरबल, आज राज्यसभा में आके तुम एक भी शब्द नहीं कहा, क्या बात है? तो बीरबल ने कहा, नहीं, आप सभी लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम तो उतना ज्ञानी नहीं है महाराज, इसलिए हम ये राज्यसभा में आके थोड़ा कम ही बात करते हैं। अगर गलत शब्द निकल जाए तो किसी का जान भी जा सकता है एक शब्द में। वाक्यवान ऐसा चीज है। तो क्या बात करते हो, ऐसा बात होता है? हम लोग तो रोजाना ऐसे बैठते हैं राज्यसभा में, सभी तो बात करते हैं। नहीं महाराज, मेरे बात मानने का कोशिश कीजिए सर, कि एक शब्द में किसी का जिंदगी जा सकता है। तो राजा अकबर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ मित्रों जैसे हो तुम लोग, राज दरबार में रोज आते हैं, हम लोग यहाँ बैठक करते हैं, तो
इसमें किसी का तो जान ले ही लिया मैंने। आज तक जिंदगी में कभी शब्द के लिए नहीं लिया, लेकिन अब ले सकते हैं सर, ये होता है। इसीलिए एक शब्द उसको जानबूझ के डिलीवरी करना चाहिए, बोलना चाहिए। बोला ऐसा क्या बात हो गया, तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? बोला जी महाराज हम देंगे। बोला कैसे? ठीक है हम 2 दिन बाद बताएंगे। तो उस दिन राज्यसभा समाप्त हुआ, सभी चले गए अपने अपने कक्ष में। दूसरे दिन आया, आते ही बीरबल ने बताया महाराज क्षमा करे, आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में पुत्र संतान आया है, इसलिए महाराज आज मेरा छुट्टी मंजूर करे। तो अकबर बादशाह ने कहा कि जरूर, ये तो खुशी की बात है, हम लोग भी आएंगे। जी महाराज, आप लोग सभी के निमंत्रण है हमारे कक्ष में, आपका पूरा परिवार, आपका बहन, आपकी स्त्री, पुत्र और राजदरबार में जितने हमारे मित्र हैं सभी को लेकर पधारे हमारे कक्ष में। हम खुशियां मनाना चाहते हैं, आप अगर परमिशन करें तो। बोले जरूर, खुशी के दिन में सब मिलकर खुशियां मनाने से और भी खुशियां बढ़ता है। जाओ बीरबल, तुम जाके आयोजन करो, हम लोग सब मिलकर आएंगे तुम्हारे कक्ष में, घर में। तो बीरबल में घर में चला गया खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, और बादशाह अकबर, उसका परिवार और सारे मित्र राजदरबार के सब मिलकर दावत लेने के लिए गए वहां खाना खाने के लिए, निमंत्रण। तो खाना जाने के बाद खाना दे दिया टेबल पर, सभी खाना खा रहे हैं। तो अचानक बीरबल ने महारानी की कानों में जाके थोड़ा फुसफुसाया कि महारानी जी क्षमा करे, आप खाना कम खा रही हैं, खाना लीजिए और भी खाना लीजिए। लाओ भाई और भी रसगुल्ला लाओ महारानी के लिए, रानी माँ के लिए। तो रानी माँ नहीं बस हो गया बीरबल, और नहीं खाना खा पाऊंगी मैं, रहने दीजिए। नहीं रानी माँ लीजिए। और उसके कानों में जाके कहा कि ये तो बादशाह के पैसे से नहीं, हमारे पैसे से खाना खा रहे, ये आपके पिताजी का पैसे से भी नहीं, मेरे पैसे का खाना खा रहे, तो क्यों खाना नहीं खा रहे, खाइए आप। तो ये बात सुनने के बाद महारानी जी क्रोधित हो गए। बोला कि आप जानते हैं बीरबल आप कैसे बात किया है, आप मेरा पिताजी का नाम ले लिए यहाँ कि उसका पैसा नहीं, आप इतना अहंकार हो गया कि तुम्हारे पैसे से खाना, ये तो निमंत्रण में ला के तुम इंसल्ट कर रहे हो, अपमानित किया। जानते हो ये बादशाह को जाके, राजा बादशाह को जाके हम कहेंगे कि तुम्हारा मृत्युदंड हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे महारानी जी, हम बीरबल है, आप महाराज को जाके कहिए कुछ नहीं बिगड़ पाएगा महाराज। तो रानी माँ क्रोधित होके राज दरबार में डायरेक्ट जाके बताया, महाराज अकबर, अगर आपके रानी माँ की थोड़ा सा भी फिक्र है तो अभी बीरबल को लाके यहां मृत्युदंड दीजिए। ऐसे क्या बात हो गया महारानी, आप लोग निमंत्रित होके गए थे उनके घर में, हम तो आने ही वाले थे और आप क्रोधित होके बिना खाना खा के चले आए, क्या बात हुआ? तो बीरबल ने दौड़ भाग करके आया, महाराज क्षमा करें, कोई अपराध ना ले, क्या हुआ मैं बताता हूं। तो बीरबल बात सुनने से पहले महारानी जब कहा कि तुम्हारे मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड हो जाएगा तुम्हारा, जाओ प्रहरी इसको लेकर सूल में चढ़ाओ या गर्दन काट दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज अपराध मत लीजिए, मेरा मृत्युदंड आपने दे दिया, मुझे मंजूर है, लेकिन मृत्युदंड होने से पहले मेरा बात तो सुन लीजिए कि रानी माँ क्यों मृत्युदंड के लिए कहा आपको? हाँ, क्यों कहा? कि रानी माँ को मैंने माता समान नजर से देखता हूं। रानी माँ खाना खा रही थी, मैंने जबरदस्ती 4 रसगुल्ले देकर कहा
कि रानी माँ खाइए, ये कोई अकबर बादशाह की तो पैसे नहीं और आपके पिताजी का भी पैसे नहीं, मेरे पैसे से खा रहे हैं तो खाइए, किसका बाप की आता जाता है। तो कहा, बादशाह ने सुनने के बाद कहा, तो बिरबल ऐसा बात क्यों कहा, मैं वहां होता तो उसी वक्त तुम्हारा मुंडत छेद करवा देता। महाराज बात यही है, मेरा पुत्र होने के बाद आप लोग सगुन भेजा, वहां निमंत्रित होके आए हमारे घर में सभी, हमारे माता समान नानी माँ भी गए हैं, आप भी आने वाले थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैंने खाली एक शब्द कह दिया कि ये पैसा मेरा ही तो है, आपके बाप के नहीं और राजा अकबर के भी नहीं, बादशाह के। बस देखा एक इंसान की मृत्यु दंड पहुंच गया और कुछ ही देर बाद मेरा मृत्यु दंड होने वाले हैं। महाराज, महाराज की जय हो। तो ये सुनने के बाद अकबर ने कहा, सही बताया बीरबल, महारानी गुस्सा मत कीजिए, उन्होंने मुझे कह के गया था कि एक शब्द बाण में किसी का जिंदगी भी जा सकता है। तो मित्रों, आप लोग भी किसी से ऐसा शब्द ना कहें किसी का दिल को ठेस पहुंचे। कम से कम किसी से कठिन बात, खराब शब्द कहने से पहले 10-12 सोचे कि जिसको मैं कह रहा हूं ये उनके लिए सुनने का लायक है, ठीक है कि नहीं। नहीं तो आप धीरे धीरे आपके परिवार से, आपके समाज से दूर होते जाएंगे। आपका जिंदगी में कब मौत आके पहुंच जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा हमेशा होता है हम लोगों के साथ। आप लोग जब बाहर में निकलते हैं, किसी के साथ गाड़ी टकरा जाता है, आप लोग गेट खोल के बाहर आके एक दूसरे को गाली देना चालू करते हैं, फिर हाथापाई भी हो जाता है, उसके बाद गाड़ी तोड़ फोड़ भी हो जाता है, पुलिस भी आ जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं। क्यों? शब्दवाण, वाक्यवाण। ये शब्दवाण ऐसे खराब चीज है कि अगर सही जगह में सही इस्तेमाल ना हो तो वहां किसी का जिंदगी खत्म हो सकता है, किसी के लिए मौत भी हो सकता है। क्यों कहते हैं? आपका परिवार में भी ऐसे करते हैं आप लोग मित्रों? हर वक्त आपके पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर टाइम, हर समय, हर पल। ये आपके परिवार में भी ये करते हैं आप। क्यों? इतना अहंकार क्यों? 2-4 पैसा आ गया इसीलिए? नहीं दोस्तों, ये अहंकार त्याग दीजिए। देखिएगा जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। परिवार में सबके साथ हंसी मुख के साथ बात कीजिए, हंसमुख थोड़ा रखिए ना, बहुत कुछ मिलता है उसमें। जो स्माइल में पैसा नहीं लगते हैं, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा फ्री में। यस, जस्ट गिव यू अ स्माइल। जो बात नॉर्मली कर सकते हैं आप लोग, वो ऊंची आवाज में क्यों करते हैं? क्या जरूरत है? आप पूरा परिवार को छोड़िए, आपके स्त्री के साथ, भले वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो,
एक दिन भूल जाते हैं कि किसी का हाथ पकड़ के लाए थे आपने घर में, एक वादा करके कि आखिरी दम तक उसके साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज रोजाना आफ्टर रिटर्न योर ऑफिस, घर में पहुंचने के बाद ही शुरू हो जाते हैं शांति नहीं है अशांति, झगड़ा, वो भी ऊंची आवाज में। किसके साथ कर रहे हैं? जिसको वादा किया था शादी के मुहूर्त पर, तुम्हारे पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है आज के बाद। Why you forgotten this word? भूल गए हैं आप? कैसे भूल गए? जो लड़की आज उसका मम्मी पापा, उसका घर, जहां वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ, सबको छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, उसकी दुनिया को छोड़कर आपकी दुनिया बसाने के लिए आई है, भूल गए आप? रोजाना मारने के लिए, उसके साथ झगड़ा करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। कभी कभी थाना पुलिस हो जाते हैं, कभी डाइवोर्स तक बात आ जाते हैं। देवी और सज्जनों, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना दिल और दिमाग से हमारे बात ले रहे हैं। आप तो हमारे सामने है ना, टीवी के पर्दे के सामने में है, तो मुझे चिल्लाकर बात करने का जरूरी है कोई? मैं अगर चिल्लाकर बात करूं तो आप टीवी के सामने से भाग जाएंगे ना? तो मतलब आमने सामने जब है तो चिल्ला के क्यों बात करते हैं? देखते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ कुछ सब्जेक्ट लेकर झगड़ा हो गया, एक दूसरे के साथ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, वो भी एक ही रूम पे। क्यों? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक ही रूम पे तभी झगड़ा ऊंची आवाज में बात करता है, तभी जब दो शरीर नजदीक में है लेकिन उसका जो दिल है वो टूट गया, वो दूर में है। इसलिए नजदीक रहने के बावजूद भी चिल्लाकर बात कहने की जरूरत पड़ रहा है उसी वक्त कि हम लोग एक ही रूम पे हैं, लेकिन दो दिलों की कनेक्शन दूर हो गया, वो बहुत दूर हो गया, टूट गया वो दिल। इसीलिए चिल्लाकर मुझे समझाना पड़ता है, दो शरीर नजदीक होते हुए भी। इसीलिए एक ही रूम पे जब आप लोग हैं तो आप लोग आपस में धीरे बात कर सकते थे, तो है कि नहीं? जब नया शादी हुआ था आप लोग बात करते थे, लेकिन बाजू वाला कमरा में कोई रहे उसको भी आवाज नहीं जाता। लेकिन आज एक ही कमरे में, वही कमरे में है, वही बिस्तर पे बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ऊंची आवाज में जो बाजू वाला कमरा नहीं, पूरा मोहल्ला को पता लग रहा है कि दो मियां बीबी की झगड़ा हो रहा है। क्यों? शरीर नजदीक में है लेकिन दिल, उसका कनेक्शन दूर हो गया। क्यों मित्रों? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? शब्दबान मरणबान है, मर जा सकता है कोई, सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। डाइवोर्स क्यों? जो एक बार डाइवोर्स कर लेता है वो दूसरा संसार नहीं बना पाएगी, नहीं हो सकता। आप चाहे लाखों कोशिश कीजिए, कर रहे हैं, पता है सबको, सुखी नहीं है। डाइवोर्स के बाद दूसरा मैरिज करने के बाद भी नहीं हो सकता है। जो एक की नहीं वो किसी के नहीं हो सकता। दिस इज द ट्रू एंड फैक्ट। मित्रों, एक संसार समझौता की बात होता है। There are needs, so many adjustment. You have no any adjustment power. You can't continue your family. कभी कभी अब लोगों को लगता है कि नहीं, घर की बीवी को छोड़ के कोई बाहर वाली अच्छा पसंद आ जाए, ऑफिस में ऑफिस के सेक्रेटरी,
किसी के साथ बेड पार्टनर बना सकते हैं आप, किसी को भी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते आप। उसके लिए कुछ त्याग भी देना पड़ता है, बहुत सारा त्याग देना पड़ता है, कुछ तो नहीं। तभी एक संसार अटूट रहेगा तभी। तो मित्र, हमारी जिंदगी शो आप लोगों के दिल की कितना पसंद है, दिल से आई डोंट नो, बट माई रिक्वेस्ट, when you listen this program very minutely, फोन हाथ में मत रखिए उसी वक्त, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है, इसमें कुछ सोचने का है, कुछ सुनने का है, कुछ आजमाने का है, कुछ समझने का है। ये सोच समझ साथ में लेकर अगर हमारे जिंदगी प्रोग्राम में आएंगे, हमारे जिंदगी में आएंगे, तो कोई भी टूटा हुआ संसार फिर जोड़ सकता है। टूटने के लिए समय नहीं लगता, बनाने के लिए लगता है, ये आप जानते हैं। जानने के बाद भी आप तोड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। किसी मोह की तरफ ऐसे मत दौड़िए, दौड़िए हकीकत के पीछे। और फिर वही बात एक बार और याद दिला रहा हूं, आपके जिंदगी अगर कहीं रुक गए तो आज से और अभी से जिसके साथ भी बातें करेंगे, मीठी बातें कीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा, ये मेरा दावा है। दूसरा, अहंकार मत कीजिए, कुछ नहीं है आपका, वो किसी का ना किसी का था, आपके पास आया। आपके पास जो नोट है, जो कैश है, जो मनी है, उसमें आपका फोटो नहीं है, वो गांधी जी बापूजी का है। गांधी जी अगर जिंदा होते तो कहते कि पूरे हिंदुस्तान में जितने पैसे हैं वो हमारा है, क्योंकि उसमें हमारा फोटो है कि नहीं? आपका कुछ नहीं है। और तीसरा, वही स्माइल फेस, स्माइल, हंसिए ना। क्यों अपना मुंह हंडी जैसा बना के रखते हैं? हंसिए, खुशी मिलता है। अगर जिंदगी में खुशी ना रहे, वो जिंदा रहना खुद खुशी की समान हो जाता है। इसीलिए खुशी के साथ जिंदा रहिए। खुद खुशी का सोच कभी नहीं दिमाग में आएंगे, बाकी आपकी। इसलिए कहता हूं, ये जिंदगी शो देखते रहिए। मोबाइल लीजिए, अभी मोबाइल पे यूट्यूब में जाइए और वहां भी जिंदगी टाइप कीजिए। देखिएगा पूरा सीरीज हमारे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी हम आएंगे लाइव में तो वहां नोटिफिकेशन आएगा, जो कोई भी प्रोग्राम आएगा आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, देख लीजिएगा। ज्यादा समय तो नहीं, ओनली 30 मिनट्स। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका जिंदगी में खुशी भरने के लिए एक अनोखी शो है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। जो कहता हूं थोड़ा आजमा के देखिए। इसमें बहुत सारे इंसान की जिंदगी मैं बदल दिया, और इसीलिए दावा के साथ कह रहा हूं, आई एम एश्योर यू, आपका भी जिंदगी भी बदल जाएंगे। आज के लिए विदा लेते हैं। खुशी खुशियां रहिए और मीठी बातें कीजिए। प्रणाम।